पढ़ाने का। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ स्टार्टअप किया क्या, चलिए हम सारे प्यारे बच्चे आज से पढ़ने वाले हैं टेंस। अब टेंस को स्टार्ट करने से पहले कई क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है वो समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात मुझे आप ये बताओ कि टेंस का हिंदी क्या होता है। एक बच्चा ने हमको कहने की कोशिश किया सर कि टेंस का हिंदी होता है काल। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? आप मुझे अब ये बताइए कि यहाँ लिखा हमने टेंस और यहाँ लिखा है मैंने टाइम। तो टाइम का हिंदी भी हमारा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह आता है कि यहाँ लिखा आपने टेंस और यहाँ लिखा आपने टाइम। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका ये दोनों जो टर्म है, एक टेंस और एक टाइम है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बच्चा बोलेगा सर स्पेलिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग में है। यहाँ है TENSE और यहाँ है TIME। इसके बाद बोलेगा सर टेंस का हिंदी तो होता है काल, क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, समय। हम तो डिफरेंस ही डिफरेंस देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात क्या है नहीं है। पहला कंसेप्ट बात पकड़ में आ गया। दूसरा बात, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने यहाँ पर यह आता है कि टेंस से टाइम है कि टाइम से टेंस है। पहले सुनो, आप बोलिए नहीं। जब जहाँ पे लगे कि हम कन्फर्म है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, तो वहाँ बोलिए। कन्फर्म नहीं है, आएगा ही कुछ बताइएगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, बदतमीजी हो जाएगा। तो हमने आपसे यहाँ पर पूछने की कोशिश ये किया कि ये हमने लिखा टेंस। बच्चा पार्टी से टेंस से हमारा टाइम है या टाइम से टेंस है? बात पकड़ में आपको आ रहा है? ये बात आपको जानना है। इसके बाद देखिएगा किसी किसी बुक में तो लिखा होता है सीधा टेंस, कहीं कहीं लिखा होता है क्या, टेंसेज। क्या टेंसेज? तो टेंस का आना सही होगा कि टेंसेज का आना सही होगा? टेंस क्या है, टाइम क्या है? टेंस से टाइम है कि टाइम से टेंस है? दोनों सेम चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? समझ में आपको आ रहा है? कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। तो हम सारे प्यारे बच्चे जो है इन तमाम बातों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं बातचीत। चलिए, अरे भाई ये हो गया ख़त्म? अच्छा ठीक, वही तो हम करना चाह रहे थे। आइए अब करते हैं बातचीत। बच्चा पार्टी सबसे पहले आपको जानना होगा थोड़ा सा इस टाइम के बारे में। किसके बारे में? टाइम के बारे में आपको जानना होगा थोड़ा सा। टाइम को हम सारे प्यारे बच्चे हिंदी में कहते हैं क्या, समय। क्या कहते हैं, समय कहते हैं। चूंकि हम किसी भी टॉपिक को समझाएंगे तो समझाएंगे 1 by 1, एक ही बारे में, दोनों के बारे में तो बात करेंगे नहीं। बात तो कर में आपको आ रहा है। तो हमने सबसे पहले आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया क्या, समय। बात पकड़ में आ गया। बउआ हो बचपन में हम लोग देखे थे एक सीरियल उसको मत बोलिए, आप ये बोलिए हम लोगों ने बचपन में देखा था महाभारत। याद आपको आ रहा है? जब देखिएगा महाभारत तो कोई भी एपिसोड, चाहे वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, जानते हैं ना, जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले आता है धरती का चित्र आता है। उसमें धरती का गोला हुआ घूमता हुआ चित्र आएगा और उसमें ऋषि मुनि होता है ना। और बोलेगा क्या, यदा यदे, बोलते हैं ना, यदा यदे धर्मस्य। और तब क्या बोलेगा, मैं समय हूँ। याद आ रहा है? क्या बोलता है, मैं समय हूँ और मैं पल प्रतिपल हमेशा बदलता रहता हूँ। मैं पल प्रतिपल हमेशा बदलता रहता हूँ। तो यहाँ पर से हमको समझ में आया कि समय का मतलब होता है स्टेट ऑफ चेंज।
इसका मतलब बच्चा पार्टी क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब अगर आपको हम समझाने की करें कोशिश तो इसका मतलब वो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। आपने यहाँ पर समझने की कोशिश किया, इसका हिंदी होता है अवस्था में परिवर्तन। एक एक बात समझिएगा, हमारी कोशिश होगी कि हम चीज़ों को रिलेवेंट तरीके से डील करें, पढ़ाएं। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए और कैमरा में नहीं सटिएगा, ठीक है? अब सुनिएगा हमारा कहानी क्या है। सो हमारा आज का क्लास 10 है, तो 10 को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मेरे सामने आया और इसको हमने कायदे से कहने की कोशिश किया, क्या? टाइम। आया समझ में? टाइम को समझने के लिए एक छोटा सा एस्पेक्ट, एक पहलू, एक छोटा सा स्टोरी मैंने उठाया। कहाँ से? महाभारत से। कहाँ से? तो महाभारत को जब आप देखते हैं तो जब जैसे लगाएंगे स्टार्टअप होगा तो उसमें से ऋषि मुनि का एक चित्र आता है, धरती में घूमता हुआ, बोलता है क्या? यदा यदि धर्मस्य, एक बोलेगा श्लोक, तब क्या बोलता है? मैं समय हूँ। मैं क्या हूँ? जो हमेशा पल प्रतिपल परिवर्तन होते, परिवर्तित होता रहता है। बात अगर मैं आपको आ गया तो यहाँ से हमने क्या समझा कि स्टेट ऑफ चेंज मतलब अवस्था में परिवर्तन को हम सारे प्यारे बच्चे कहने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उसको वो टाइम कहते, समय कहते हैं। बात पकड़ में आ गया? चलिए, अब इस समय को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा काम किया। हमने टाइम लाइन किया ड्रॉ। टाइम लाइन का मतलब होता है वक्त का बहाव, वक्त का एकदम लिक्विड की तरह, LIQUIED, एकदम लिक्विड की तरह जो है आपका जो समय है ये चल रहा होता है। बात पकड़ में आ गया? हमने आपको क्या कहा कि समय को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे खींचा कि टाइम लाइन जिसको बोलते हैं क्या? वक्त का बहाव। आप अगर नाउन पढ़े हुईएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि जो आपका समय है, जो आपका टाइम है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? और अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका होता है सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वो कैसा होता है? सिंगुलर। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? इसीलिए हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया एक वर्ड वाटर, ठीक है? तो वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा कैसा माना गया है? सिंगुलर। बात पकड़ में आपको आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक नाउन नेचर में सिंगुलर होता है तो उसमें हम एस या ईएस को ऐड करके बनाते हैं कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। कब? अगर वह गिनती के लायक होता है तब। इस बात को आप मानते हैं। लेकिन जिसके साथ ऐसी कहानी नहीं है उसे माना गया है कि अनकाउंटेबल। क्या माना गया है? और उसमें आप एस या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारा कहानी, उतना डीप में भी हम नहीं जाएंगे। हमने फिलहाल अभी ये देखा कि टाइम लाइन का मतलब होता है समय का बहाव, समय का ये लिक्विड की तरह बह चल रहा होता है, अर्थात ये हमारा अपने आप में क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के होने के कारण हम लोग जो है टाइम को टाइम्स नहीं कह सकते। टाइम्स, अगर टाइम्स कहेंगे तो इसका निकल जाता है 2 मीनिंग। अगर हम बोलेंगे क्या? अगर हम टाइम को टाइम्स कहेंगे तो इसका निकल जाता हुआ कितना मीनिंग? 2 मीनिंग। हम आपको समझाते हैं, इसके बाद करते बातचीत। जैसे यहाँ लिखा हमने टाइम, अगर इस टाइम में हम एस को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टाइम्स। क्या बनेगा बुआ हो? क्या बनेगा हमारा? इस टाइम्स, जैसे आप बोलते हैं कि 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 10 का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलते हैं 20। मतलब इस टाइम का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन। इस टाइम का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? मल्टीप्लिकेशन। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो आपने इस टाइम में एस को ऐड कर दिया, यह हमारा बन गया टाइम्स। इसका मतलब होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन। और एक टाइम जो आपका ये है टाइम्स, इसका एक मीनिंग और होता है जो हम आपको टेंस को समझाने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है। ठीक है? इसका 2 मीनिंग होता है। इसका 2 मीनिंग आप केवल ये मत समझना कि टाइम का हिंदी होता है समय, तो ये हमारा बन गया समय का प्लूरल फॉर्म। ऐसी बात क्या है? नहीं है। ये बात पकड़ में आपको आ गया? इसमें कोई दिक्कत क्या आपको नहीं है? अब अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है
तो अब हम इस कहानी को लेके आगे आते हैं। थोड़ा कैमरा को रोकिएगा। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, समय को समझने के लिए हम लोग कहाँ चले गए थे बच्चा पार्टी? टाइम लाइन के पास। किसके पास? टाइम लाइन के पास। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें से किसी एक पॉइंट को, समय के किसी एक हिस्से को मैंने किया पॉइंट आउट। क्या हुआ हो? पॉइंट आउट। अब इस समय के किसी हिस्से को, किसी पर्टिकुलर भाग को मैंने पॉइंट आउट करने की किया कोशिश, तो अब इसके लिए हमको आवश्यकता होता है किसका? टेंस का। किसका? बात तो घर में आ गया। समय को समझने सबसे पहले हमने समय के बारे में ये समझा कि स्टेट ऑफ चेंज, स्टेट ऑफ चेंज, अवस्था में परिवर्तन को हम बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? और समय को समझने के लिए हम कहाँ चले गए? टाइम लाइन के पास। टाइम लाइन का मतलब होता है वक्त का बहाव, वक्त का। अब हमने इस पूरे के पूरे समय में से किसी खास समय को मैंने क्या किया? पॉइंट आउट। क्या किया? पॉइंट आउट। अब इसको पॉइंट आउट करने के लिए हमको आवश्यकता किसका होगा? टेंस का। किसका? तो यहां से हमें एक बात समझ में आया, कि टेंस से टाइम नहीं है, टाइम से टेंस है। टाइम से बात तो करना आपको आ रहा है ना? अब जिस हिस्से का मैंने क्या पॉइंट आउट, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। अरे बोलो ना, जिस हिस्से को मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश किया उसका नाम मैंने क्या दिया? प्रेजेंट। कोई परेशानी की बात आपको है क्या? अब कोई पूछता है हमसे, कोई पूछने की कोशिश करता है हमसे कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, तो समय का वो हिस्सा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई गले में किसी का इंतजार कर रहा है, कोई परेशान है, किसी का पेट खराब है, बेचारा परेशान, नहीं मुझे बात। तो मेरे कहने का मतलब समझ में यह आता है, हम आपको कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं, कहना हम यहाँ पर आपको ये चाह रहे हैं कि इस प्रेजेंट जो आपका है, ये समय का वो हिस्सा है जिसको हम और आप मिलके एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं? नहीं मुझे बात। अब जिसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको बोलते हैं पास्ट। समझ में आपको आ रहा है? लोग बोलता है क्या, अब बोलने के लिए कुछ बोल देता है कि भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, या बोल दिया क्या हम बोले उसको नहीं जो समय गुजर गया उसको हम पास्ट कहते हैं। इसको खूबसूरती से कहने में मज़ा आपको ये ऐसे आएगा कि प्रेजेंट का वह हिस्सा जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। बात तो फिर आपको आ गया। हम समय को समझने के लिए जहाँ पे गए हैं हमने, तो वहाँ पे हमने ये समझा कि समय के, गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पर ये समझा कि समय के किसी, समय बहुत बड़ा क्या बोलते, न्यूमेरल पार्ट है, न्यूमेरल पार्ट है। समय के बारे में भी बताएंगे आपको हम। इसके किसी खास हिस्से को मैंने किया पॉइंट आउट, इसका नाम मैंने दिया क्या? प्रेजेंट। कोई पूछने की कोशिश करता है हमसे कि प्रेजेंट क्या होता है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि प्रेजेंट समय का यह वह हिस्सा है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और प्रेजेंट का वह हिस्सा जिसको हम अनुभव कर चुके हैं उसको बोलते हैं क्या? पास्ट। क्या बोलते हैं? तो कुल मिलाकर के आपका समय का मात्र दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है। कहिएगा सर एक तो फ्यूचर भी है। क्या है? एक फ्यूचर भी है। तो ठीक है बच्चों, हम आपके रिगार्डिंग, आपके बात को मानते हुए मैंने क्या किया, हमने एक छोटा सा काम यहाँ पर किया करने की कोशिश। हमने एक छोटा सा काम यहाँ पर किया करने की कोशिश, और हमने क्या किया, चलिए रहा हमारा, तो हमने कायदे से इसका नाम दे दिया प्रेजेंट, ठीक है, और मैंने कायदे से इसका नाम दे दिया पास्ट, और मैंने इसका नाम यहाँ पे दिया था क्या बच्चा पार्टी? टाइम लाइन। टाइम लाइन। और यहाँ मैंने क्या किया, एक छोटा सा काम कर दिया। यहाँ मैंने एक छोटा सा काम किया। छोटा सा काम हमारा क्या होगा, सो देखिएगा, हमने एक इसको ड्रॉ कर दिया और हमने इसको बोल दिया इमेजिनेशन। इमेजिन, इसको मैंने कल्पना किया और मैंने इसका नाम दिया फ्यूचर। अब यहाँ पे आप एक बात हमको समझा सकते हैं। आप हमको यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या करेंगे कि सर आपने यहाँ लिखा प्रेजेंट, क्या लिखा? आपने यहाँ लिखा पास्ट, क्या लिखा? और यहाँ आपने इसको डॉट डॉट लाइन से कर दिया, मिलाया इसको,
और आपने इसका नाम दिया फ्यूचर, और आपने एक काम और कर दिया, इसका जो कलर है वो भी कर दिया चेंज। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा आप हमको बताइए। अगर आपको हम बोलेंगे कि 2025 में आपकी शादी होगी, बच्चे भी होंगे, बहुत सारा बात होगा, तो क्या 2025 आया है? आपका शादी हो गया? आ गया? नहीं ना आया? तो मेरे आया क्या? नहीं आया। आप हमको ये बताइए, क्या इस बात की गारंटी है कि आप 2025 तक जिंदा रहेंगे? तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है हम उसका कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? काश में ये होता, काश में वो होता। आप कल्पना नहीं करते हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। तो जिसको हम कल्पना करते हैं वो नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता है, उसको आप इमेजिन करते हैं। उसको आप क्या करते हैं बच्चा पाठक? इमेजिन करते हैं। और जब इमेजिन करेंगे आप, कल्पना वाला बात हो गया, तो उसी से बना हुआ हमारा क्या? फ्यूचर। कोई दिक्कत है? तो हमको अभी पूरे के पूरे क्लास में केवल एक बात समझ में ये आया कि टाइम से टेंस है। टाइम बहुत बड़ा न्यूमेरल पार्ट है। टाइम का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि पल प्रतिपल हमेशा चेंजिंग होता ही रहता है। वो हमारा समय है। समय को समझने के लिए हम कहाँ चले गए? टाइम लाइन पर, जिसका मतलब होता है वक्त का बहाव, वक्त का लिक्विड की तरह टाइम जो है चल रहा होता है। इसीलिए हमको समझ में यह आया कि जो हमारा समय है हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं? और जिस किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल फील करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। हम इसमें एस या इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर टाइम में मैंने एस को जोड़ दिया तो बन गया टाइम्स। इस टाइम्स का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है वह? मल्टीप्लिकेशन। बात तो घर में आ गया। अब टाइम को समझने के लिए मैंने क्या किया? टाइम लाइन को जो ड्रॉ किया था उस तरीके से एक पॉइंट को क्या? पॉइंट आउट। क्या किया? तो समय को पॉइंट आउट करने के लिए, टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए टेंस की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने ये समझा कि टाइम से टेंस है, न कि टेंस से टाइम है। जब हम किसी समय के एक हिस्से को किए पॉइंट आउट तो उसका नाम दिए प्रेजेंट। क्या दिए? और प्रेजेंट के बारे में हमको समझ में ये आया कि समय का वह हिस्सा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और प्रेजेंट का वह हिस्सा जिसको हम अनुभव कर चुके हैं बन जाता है पास्ट। क्या बनता है? और जो न प्रेजेंट है न पास्ट है, हम जिसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर। अरे बोलो ना हाँ। उसे क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो हमको समय के बारे में जो चीजें समझनी थी वो समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत क्या हुआ हो? नहीं है। चलिए अब हम आपसे आगे बात करते हैं। अब हमें इसे समझने के लिए जब हम इसको समझ गए तो हम पहुंचेंगे अब टेंस के पास। किसके पास? टेंस के पास। तो मैं एक छोटा सा काम किया और मैंने आपके सामने यहां लिखने की कोशिश किया बच्चा पाठी। क्या? टेंस। कोई दिक्कत है? हमको एक काम करने का मन करता है आपके साथ, कहो तो करो, अगर आप कहेंगे तो करेंगे। चलिए ये हमारा बोर्ड मार्कर है, ये हमारा क्या है? सडनली मेरे हैंड से ये गिर गया। तो ये काम आपने अभी देखा क्या? ये काम आपने, तो जब ही हम बोलेंगे गिरने का काम तो हो गया है, चाहे बात पकड़ हम पा रहा है, या आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना अपने आप में एक एक्शन है कि नहीं है ना? मतलब टाइम का आवश्यकता कब होता है? जब हम किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बात पकड़ हमको आ रहा है ना? जब हमको टेंस का आवश्यकता कब होता है? तो जब हम किसी एक्शन को ना, बात पकड़ आ रहा है, तब आप हमको ये बताइए, जब हम किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, वहां आवश्यकता किसका होता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने और दुनिया का कोई एक्शन बिना समय में होगा। बिना समय का मतलब ये होगा कोई भी काम कीजिए आप, क्या उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड लगे, जितना भी कम समय लगे, क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब टेंस का आवश्यकता, टेंस आपका बना हुआ है इस टाइम प्लस एक्शन से। टाइम प्लस हमने यहां पर समझने की कोशिश ये किया कि हम जब टाइम को समझ गए तो हम कहां पहुंच गए? टेंस के पास। हमको टेंस का आवश्यकता तब पड़ता है जब किसी एक्शन का हम करते हैं जिक्र। क्या करते हैं? कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर चुके थे, ये काम करेंगे। बात पकड़ में आ गया। और दुनिया का कोई भी एक्शन होगा
तो बिना समय का तो होगा नहीं, बिना समय का तो होगा नहीं। तो यहां पे समझ में हमें यह आया कि टेंस को समझने के लिए हमें समझना होगा टाइम प्लस एक्शन को, टाइम प्लस एक्शन को। बात पकड़ में आपको आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात क्या है? नहीं है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं है तो अब हम इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आते हैं। लेकिन ठीक है, हम पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। बुआ हो, दुनिया का कोई भी एक्शन होगा तो समय लेगा, ये दोनों हमारा मिलेगा, बनेगा हमारा क्या? टेंस। क्या बनेगा? कोई परेशानी की बात क्या है? अब इस टेंस वर्ड का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ है टेम्पस वर्ड से। टेम्पस वर्ड से इसका जन्म हुआ। कहां से? जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का क्या हुआ हो? वर्ड है। इसका सीधा रिलेशन टाइम से है, इसका सीधा संबंध किससे है? और टाइम अपने आप में एक डायमेंशन है। टाइम आपका अपने आप में क्या है? एक। और डायमेंशन को हम सारे प्यारे बच्चे हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं विमा। और ये आपको पढ़ाते हुए जानते हैं कौन? ये आपको पढ़ाते होंगे फिजिक्स वाले सर, चाहे वो रेहानी सर हो, न्यूटन सर हो, मॉडर्न वाले हो, कोई भी टीचर हो, है कि नहीं है? ये बेहतर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स में डायमेंशन टॉपिक को, क्योंकि ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। बात पकड़ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? हम यहाँ पे फिर से आपको एक बात कहना चाह रहे हैं। अभी जो आपका लेवल ऑफ कंसिडरेशन, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद मिलता है ये सब। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा, जहाँ परेशानी होगा वहाँ बोलिएगा। हमने कहा टेंस को समझने के लिए हमें किसी एक्शन को करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है ना। तो एक्शन बिना टाइम का तो होगा नहीं, मतलब टेंस को समझने के लिए टाइम प्लस एक्शन दोनों पे काम करना होगा। अरे करना होगा ना। चलिए हम इतना समझ गए। अब हमने थोड़ा सा इस लेवल को और करते अपग्रेड, तो हमें समझ में आता है कि टेंस जो हमारा ये वर्ड है, इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म टेम्पस वर्ड से हुआ है। और टेम्पस वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? और ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है जिसका सीधा रिलेशन टाइम से है। किससे है? टाइम। तो आप जानते हैं क्या होता है? अरे जानते हैं ना आप, टाइम अपने आप में क्या है? डायमेंशन। कोई पूछिएगा क्या होता है तो क्या बोल सकते हैं? ये अपने आप में एक पैरामीटर है। क्या वो है? पैरा। डायमेंशन इज अ पैरामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर समथिंग, टू मेजर समथिंग। और किसी भी चीज को आप मापते हैं तो या तो उसका एल होता है लेंथ, या ब्रेथ, या हाइट, यही ना होता है। इस बात को आप मानते हैं? आप याद कीजिए क्लास 10th के गुरुजी को, आप 10th क्लास के सर जी को याद कीजिए, तो आपको 10th क्लास के सर जी जो है एक बात पढ़ाए होंगे। अगर ना पढ़ाए होंगे तो आपको पढ़ाए होंगे 11th वाले मैथ के सर, कि L इंटू बी को बोलते हैं 2D। याद आ रहा है? L इंटू बी को क्या बोलते हैं? हो इसको बोलते हैं 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। तो जैसे ये हमारा अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो इसको हम 2D बोल सकते हैं। ये मत कहना ये सब निकल गया है, ठीक है? इसको मैंने कहा L, इसको मैंने कहा ब्रेथ। हो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं से बनाइएगा अगर क्यूबॉइड, घनाभ, तो इसको आप बोलते हैं फिर 3D। अरे बोलो ना। हाँ, तो इसमें आपने L भी लिखा, B भी लिखा और H भी लिखा। कायदे से आपने नाम इसमें क्या दिया? 3D। लेकिन जो आपका टाइम है, ये अपने आप में 4D है। 4th नहीं 4D है। हाँ, ये अपने आप में क्या हुआ हो? 4D है। जब पूछेंगे आप फिजिक्स वाले सर से तो आपको हम पहले बोल दिए हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। उनको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा मेरे तुलना में, चूंकि उनका ही टॉपिक है। बात में करना आपको आ गया। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि जो आपका टाइम है अपने आप में क्या हुआ हो? इसमें केवल क्या आएगा? 2D में लेंथ और ब्रेथ। इसमें क्या आएगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें दुनिया का सब कुछ आएगा, क्योंकि दुनिया का कोई काम करेंगे आप बिना समय के नहीं होगा।
अब इसको समझने के लिए आपको 1 मिनट के लिए जाना होगा, जानते हैं कहाँ? नहीं जानते हैं? आपको 1 मिनट के लिए बच्चा पार्टी जाना होगा मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथ्स, इसके दुनिया में आपको जाना होगा। यस, मैथ जो बच्चा लिया होगा और जो बच्चा क्लास 11 का होगा स्टूडेंट, और अगर उनके सर जी उनको पढ़ाए होंगे सेट थ्योरी, सेट THEORY, सेट थ्योरी, इसका मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय। तो इस सेट में एक सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। बउआ हो, एक सेट का नाम क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये बना हुआ है, 11th के बुक का पहला टॉपिक है ये। RS अग्रवाल या KC सिन्हा NCERT किसी भी पब्लिकेशन के बुक को आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा सेट थ्योरी इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 11th। आपके क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है, ये बात पकड़ में आ गया। इसमें पढ़ना पड़ता है आपको सेट, इक्वल सेट है, इम्पिटी सेट है, नॉन इम्पिटी सेट है, आइडेंटिटी सेट है, बहुत सारा सेट है। उसी सेट में एक सेट का नाम क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। नाम से स्पष्ट, यूनिवर्स ब्रह्मांड, दुनिया का कोई सेट होगा तो इसमें आवे करेगा। दुनिया का कोई सेट होगा तो इसमें क्या होगा? आवे करेगा। तो हमने ये देखा, हमने यहाँ पर समझने की कोशिश ये किया कि जो हमारा टाइम वो 4D है, क्या हुआ हो, जिसको हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट। मैथ की दुनिया में, मैथ की दुनिया में कि दुनिया का कोई काम कर लीजिए आप, वो काम अगर होगा उसमें समय लगेगा, उसमें समय लगेगा। बात पकड़ में आपको आ रहा है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो आप थोड़ा सा समझे केवल टाइम के बारे में और थोड़ा सा किसके बारे में बचा बाटी? टेंस के बारे में। ठीक है, इसमें आपको समझना अब क्या है सो समझिएगा। इसमें अब आपको समझना क्या है वो देखिएगा। हमने एक छोटा सा काम किया आपके सामने। काम हमारा यह बच्चा पार्टी कि हाँ, चलिए, हमने यहाँ पर लिखा था इस टेंस के बारे में कि यह हमारा है टाइम प्लस एक्शन। ये बना है टाइम प्लस, अरे बोलो ना, टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन से बना हुआ है, बना है। टाइम को हम समझ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जानना होगा हमको एक्शन के बारे में। किसके बारे में? मैंने आपके सामने कायदे से यहाँ पे एक वर्ड लिखने की कोशिश किया, एक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो एक्शन का जो हमारा एस्पेक्ट है इसको समझ जाएंगे, इस दोनों को समझ जाएंगे तो ये हमको समझ में आ जाएगा। ये हमको समझ में, अरे एशिया नो आएगा ना। चलिए अब देखिएगा, बउआ हो, दुनिया का कोई भी एक्शन होगा उसका 2 टाइप होता है। एक डिफिनिट, DEFINIT, एक हमारा क्या हुआ हो, और दूसरा इंडेफिनिट INDEFINIT। गौर कीजिएगा, फिर से बोल रही, किताब में नहीं मिलेगा आपको, खोलिए किताब ना, नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई एक्शन होगा तो एक हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या हो गया। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी की बातचीत? डिफिनिट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है ना? तो वो हमारा अपने आप में क्या हुआ हो, इसका जस्ट रिवर्स हमारा इंडेफिनिट है। मतलब इसको आप इमेजिन कीजिएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा। इससे इंडेफिनिट से हमारा बना हुआ है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। बात पकड़ में आ रहा है ना? बात पकड़ में आ रहा है? ये बात पकड़ में आपको आ गया? अरे बात पकड़ में आ रहा है ना? दुनिया का कोई एक्शन होगा तो टाइम मिलेगा ना। टाइम से क्या बना हमारा, टेंस हमको क्या दिखाता है, का टाइप कितना हो गया, पहला क्या और इसके बाद। ठीक है, तो इंडेफिनिट हमारा दिखाएगा एक्शन, तो वह प्रेजेंट में गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में तो, फ्यूचर में तो। कोई परेशानी है क्या? अब इसका जो कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन इसका होगा, तो अब ये बट जाएगा। अब ये क्या हुआ होगा, बटेगा। ये कैसे बटेगा हम इसके बारे में करते हैं बात। बउआ चलिए, आपने यहां पर कायदे से लिखने की, समझने की कोशिश किया डिफिनिट एक्शन। डिफिनिट, अरे बोलो ना, हाँ डिफिनिट
कोई दिक्कत है क्या? डिफरेंट एक्शन दुनिया में कोई होगा तो वह या तो होगा कंटिन्यूअस, जैसे अभी कंटिन्यूअस है, रेशियन हो, तो ये हमारा होगा क्या? कंटिन्यूअस। बउआ हो जो आपका ये स्पेलिंग कंटिन्यूअस का है, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? हो कोई दिक्कत है? दुनिया का कोई भी एक्शन होगा इसका दो टाइप होगा, वह या तो होगा डिफिनिट या तो क्या होगा? इनडिफिनिट। तो जो निश्चित होते नहीं है उसका कोई टाइप नहीं है, उसका क्या है? अभिषेक जी क्लास में बैठे हुए, इनसे पूछेंगे बउआ आपके बेटा का नाम क्या है, तो ये बोलेगा सर जी अपने आप में बदतमीजी है। अपने आप में क्या है? बेटा तब होगा जब शादी वगैरह होगा, इसके बाद बहुत सारा काम होता है। गलत कर रहे हैं। तो हमने आपको यहाँ पर ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है, जिस बात का क्या कोई मतलब है, उसको पूछने से कोई बात बनता है? अरे बनता है? नहीं बनता है। अब बात नहीं बनता है तो उसको हम छोड़ दिए, हम जिसका बात बनेगा वहां पे चले आए। तो यहां लिखा मैंने क्या? डिफरेंट एक्शन। डिफरेंट, तो जो काम होगा डिफरेंट वह या तो क्या होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव बउआ हो, प्रोग्रेसिव का मतलब समझते हैं? जो प्रोग्रेस में है। कहाँ है? जो कहाँ है? देखिएगा रास्ता जब आप जाएंगे कहीं मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी या कहीं पर भी आप जाइएगा 4 लेन से होकर के, तो कहीं पे पुल अगर बन रहा होता है तो नहीं कहता है, लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पर कार्य जो है प्रगति पर है। कार्य कहाँ पर है? कार्य प्रगति पर, कि इस रास्ते से न जाए, आप इस रास्ते से जाए, आगे डाइवर्जन है, इस टाइप से कुछ लिखा होता है ना। मतलब वो काम कंप्लीट नहीं है, वह क्या है? तो जो काम कंप्लीट नहीं है उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। अरे क्या बोलते हैं? मतलब वह इम्परफेक्ट है, वह परफेक्ट क्या है? समझ में आपको नहीं आ रहा है? आ रहा है। हमने यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बात को लिख करने की कोशिश। हमने क्या कहा आपको? दुनिया का कोई एक्शन होगा ना, या तो डिफरेंट या क्या हुआ हो, तो जो अनिश्चित है एकरा बारे में हम जानबे नहीं करते हैं, तो क्या बात करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। जिनके बारे में जानते हैं उनके बारे में, जैसे मिंटू सर है, बोलेंगे ना, हाँ मिंटू सर एक अच्छे टीचर है, उनका हाइट 5.5 इंच है, सर पर बाल नहीं है, उनका आधार कार्ड, उनका टोपी है, अच्छे टीचर है, अच्छे पढ़ाते हैं, पूरे सीतामढ़ी जिला में सबसे अच्छा बच्चा उनके पास रहता है, उनका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। अरे यही बोलेंगे ना हम? यही नहीं बोलेंगे? उनके क्लास में टाइम कैसे गुजरता है पता नहीं चलता है, बच्चों को मज़ा आता है। बात तो कर में आ रहा है? कोई पर आए समझ में ज़्यादा अच्छा आता है, बात तो कर में आ रहा है ना? अरे कोई दिक्कत है? बातें ना करे, समझ में आपको आ रहा है? कोई परेशानी की बातचीत? कोई बच्चा बोल देगा सर जी के बगल में सर कटप्पा सर है, कोई बच्चा बोलता है तो गर्दन लग उठा देते हैं, बच्चा डर से बैठ जाता है। तो हम जिनके बारे में जानते हैं, जिनके बारे में, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जिनके बारे में जानबे न करेंगे हम बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इनडिफिनिट के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो अनिश्चित है, उसका एक टाइप हो गया। डिफिनिट है, इसका टाइप अब समझा रहे हैं। तो कोई काम अगर डिफिनिट है तो इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? वह काम या तो जारी होगा, जारी मतलब क्या? प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू है। और कोई काम जारी है, वो हो ही रहा है, वो खत्म ना हुआ है, तो क्या कंप्लीट हुआ? कंप्लीट अगर ना हुआ इसका मतलब वो क्या है? मतलब परफेक्ट नहीं है, मतलब वो क्या है? तो कहेगा बच्चा सब भैबो रे भैबो रे, कंटिन्यूअस के 4 गो नाम है। कंटिन्यूअस के सबका मतलब कै गो है? आया समझ में? परेशानी की बातचीत किसी को भी? अरे बोलो ना हाँ, कोई दिक्कत है? मुस्कान बोलते पापा नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत है मुस्कान? चलिए ये रहा हमारा एक कहानी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट को समझने की करते हैं कोशिश, ठीक है। बउआ हो हमारा ये बैच है 9 से 10, 9 से, तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि हम इस क्लास को स्टार्ट किए 9:05 में, 9:10 में, 9:15 में, चाहे 9:20 में, 9:30 में, ठीक है। हम 9:30 में इस एक्शन को, अपना काम को जो है कर दे स्टार्ट। क्या कर दिए? तो क्या ये जीवन भर चलते रहेगा कि एक निश्चित समय के बाद इस क्लास का जो क्या है ड्यूरेशन, जो इसका अवधि है
जो इसका समय सीमा है, उस समय सीमा के बाद ये क्लास समाप्त होगी या नहीं होगी? होगी ना। मतलब हम 1 घंटे के बाद अपना क्लास अगर खत्म कर देंगे तो 10:30 में ये काम हो जाएगा। ये काम तो समय का एक दायरा हमें समझ में आया कि सॉरी एक्शन का एक दायरा, एक एस्पेक्ट, एक्शन का एक पहलू हमें समझ में आया कि कोई एक्शन या तो जारी होगा, क्या होगा, या हो गया होगा। अरे हो गया होगा। तो जो काम हो जाता है उसको हम कायदे से कहने की कोशिश करते हैं, क्या? कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट काम हो गया है, क्लियर है, तो ओकरे कहते हैं परफेक्ट। अरे बोलो ना हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? कहेंगे सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे समझ में आ रहा है कि हम पढ़ा रहे थे, ये काम जारी था तो कंटिन्यूअस, और पढ़ा लिए काम हो गया तो कंप्लीट है, परफेक्ट है। वो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब एक्शन का एक और पहलू है जिसका अलग से कोई पहचान नहीं है, वो अलग से नहीं बना हुआ है। ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के मिलने से बना है, दोनों के मिलने से। जैसे आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप ऐसा इमेजिन करिए, आप ऐसा मान लीजिए कि आप यहां पर ये बात समझने की कीजिएगा गुस्से बच्चा बाटी। हाँ, ये माना, ये मैंने माना मिंटू सर है, ऐसा मान लीजिए। कौन है वो? ठीक है। तो मिंटू सर के पास एक दुकान है मोटरसाइकिल का हार्डवेयर स्पेयर पार्ट का, स्पेयर पार्ट का। उनका भाई उस दुकान के ओनर है, वही काम वहाँ पर करते हैं। ये उनका भाई है, मेरे मित्र है, ठीक है। तो इनके दुकान के पास क्या होगा, हम माल जानते हैं, सामान सब बराबर ट्रक से हो, 4 चक्का से होता रहता है। तो उसको गोडाउन में रखने के लिए 2 गो स्टाफ, 3 गो स्टाफ, 5 गो स्टाफ, जिस दिन जितना सामान आता है उसके हिसाब से अपना स्टाफ आता है, ठीक है। तो इनके भाई के पास गाड़ी आया, एक ट्रक, क्या आ गया वो? एक ट्रक आ गया, उसमें बहुत सारा सामान है। इनका भाई फोन किया किनके पास? स्टाफ के पास। किनके पास? और बोला क्या? आ करके माल को गाड़ी से उतार करके गोडाउन में। स्टाफ आया वो 2 बजे। कितने बजे आया? 2 बजे से उस काम को करना कर दिया स्टार्ट। क्या कर दिया? स्टार्ट। इनके भाई चला गया कहाँ? खाना खाने के लिए। वो कहाँ चले गए? खाना खाने के लिए चले गए। फोन करते 4 बजे। कितने बजे? कि हो गगन देव, चाहे हो महादेव, चाहे हो सुखदेव, रसदेव, जो भी नाम है कि नहीं, चाहे भगलू, जो भी उनका नाम है, ढोरबा, गुन्ना, बसवा, कुछ भी है, कि काम है कि नहीं? तो ना मालिक, अभी समय और लगता है, अभी कुछ समय। तो आप बताइए, 2 बजे ये स्टाफ काम करना स्टार्ट किया, 4 बजे इनका भाई फोन किया, तो इनके भाई को बोलता है उनका स्टाफ कि थोड़ा समय और लगेगा, काम आपका हो जाएगा। काम आपका क्या? 2 से लेकर के 4 घंटा के अंतराल, 2 से लेकर 4 घंटा के बीच में, 4 घंटा के कुछ ना कुछ काम हुआ कि ना हुआ? हुआ होगा। तो जो काम हो जाता है हम उसको बोलते हैं परफेक्ट। अरे बोलो ना हाँ, जो काम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? कुछ काम तो हो ही रहा है, कुछ काम, तो जो काम हो ही रहा है, तो आप अभी पढ़े हैं कि जो कंटिन्यू होता है प्रोग्रेसिंग। जानते हैं प्रोग्रेसिव? ये काम तो हो ही रहा है, तो जो काम हो ही रहा है उस पार्ट का नाम मैंने क्या दिया हुआ हो? कंटिन्यू। अरे बोलो ना, उसका नाम मैंने क्या दिया? तो हमें समझ में आया कि सर ये बात हमको जो है बाल की खाल निकाल के हम समझ गए कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो टेंस को समझने के लिए हम कहाँ गए थे? टाइम प्लस एक्शन के पास। तो टाइम तो हम जानते ही है, टाइम तो हम जानते ही है। एक्शन को हमने समझा कि एक्शन का 2 टाइप होता है, एक डेफिनिट, एक हमारा क्या बच्चा पाटिक? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट हमारा अनिश्चित है, इसका कोई टाइप तो होगा नहीं। अरे बोलो ना हाँ, इसका कोई टाइप तो होगा नहीं। तो बच्चा हमारा क्या? डेफिनिट। इसका 3 टाइप मिला हमको। पहला जो जारी था उसका नाम मैंने क्या दिया? कंटिन्यूअस। दूसरा जो क्या था?
कंप्लीट हो गया, उसका नाम मैंने क्या दिया, परफेक्ट। और तीसरा, कुछ पार्ट हो गया था और कुछ हो ही रहा था, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के मिलने से ही बना था, तो इसीलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आपको आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या, परेशानी की बातचीत? अरे बोलो ना हाँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात आपको सामने, आपके सामने क्या आएगा, कोई कहता है जो आपका टेंस है ये 3 गो है कि 12 गो है? 3 गो है कि 12 गो है? कहेगा 3 गो तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कहेगा 12 गो तो सबको जो पहलू उसको जोड़ देगा, सबको जो एस्पेक्ट है क्या करें सबको। तो ऐसा कहना अच्छा नहीं होता बउआ हो। टाइम जो है आपका, आपका ये जो टेंस है ये बना है टाइम प्लस एक्शन से, टाइम प्लस एक्शन से। इसका ये बउआ कर दीजिएगा। और जो आपका ये टाइम है इसका 3 पहलू है, 3 एस्पेक्ट है। और जो आपका एक्शन है इसका 4 है। इसका कितना है, कितना बुआ हो, इसका एस्पेक्ट हमारा 4 है, तब जाके बना हुआ है 3 चौका 3 चौका। तो हमको समझ में आता है टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस ये तीनों मिलता है हमारा, तब जाके हमारा इसका संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत है? समय हो गया है क्या?